हाय चिल्ड्रन, मैं दीप्ति। मेरे साथ आज हम करेंगे अनीता एंड द हनी बी। चैप्टर 5 है, क्लास 4 ईवीएस का। इससे पहले इसके चैप्टर में हमने पढ़ा था अ डे ऑफ अमृता, यानी कि अमृता का दिन। तो हम अनीता यानी कि ये भी एक लड़की की स्टोरी है जो कि कैसे माहौल से आई है और उसने क्या स्ट्रगल किया है और लड़कों और बच्चों के लिए उसने क्या काम किया, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। अनीता एंड द हनी बी। हनी बी मतलब मधुमक्खी को बोलते हैं हनी बीज, ठीक है, मधुमक्खियाँ। लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी कराती जाऊँगी, जिससे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये चैप्टर, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ समझ के आप करते जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। My name is Anita Kushwaha. I live in Bokaro village. This is in मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो ये मेरा वो बता रही है अपने बारे में कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है और मैं पोखरा एक विलेज है जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में। बिहार जो है हमारी इंडिया कंट्री में बिहार जो है वो क्या है, एक स्टेट है। और इस बिहार की जो कैपिटल है, जो राजधानी, वो पटना है। और वहीं पे एक मुजफ्फरपुर एक सिटी है। उस सिटी में के पास में गांव है बोकाहा, वहाँ की रहने वाली है कौन, अनीता कुशवाहा। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर। वो कह रही मैं अपने पेरेंट्स के साथ और मेरे छोटे जो 2 भाई हैं उनके साथ रहती हूँ। यंगर मैंने छोटे। आई स्टडी इन कॉलेज। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। यंग चिल्ड्रन मैंने जो बच्चे होते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनको मैं पढ़ाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, हनी बी यानी कि मधुमक्खी को भी रखती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये मेरे लिए सब आसान नहीं है। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे क्रेज फॉर फूड। जब मैं जवान थी तो मैं अपना सारा दिन क्या करती थी, बकरियों को चराने में। ग्रेज मैंने क्या होता है, चराना। बकरियों को चराने, खाने के लिए हम क्या करते हैं, बकरियों को चराते हैं, गाय को चराते हैं, तो जिससे वो अपना फूड खुद ही खा लेती हैं, ठीक है, घास को। तो वो कह रही मैं अपना सारा दिन क्या करती, बकरियों को चराने में बिताती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक टू द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये विचार पसंद नहीं था कि मैं स्कूल जाऊँ। यानी कि वो एक गाँव से थी, इसलिए वहाँ पे गर्ल्स का स्कूल जाना क्या था, मना था। तो ये कह रहे हैं स्टोरी ट्रू है। ये अनीता कुशवाहा ये गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार्स इज अ प्रोजेक्ट विच टेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स, जो कि साधारण लड़कियों के लिए बहुत ही क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि उसमें असाधारण होती हैं, जिसने कि एक उसकी स्टोरी सुन के हम अपना लाइफ भी क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। कि कैसे स्कूल की, कैसे दूसरों को उसने स्कूल जाने के लिए क्या क्या इंस्पायर्ड किया, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं अच्छा यहाँ पे बिहार का है, आप मैप पे आप मैंने बता दिया, बिहार एक इंडिया में स्टेट है। अ ड्रीम ऑफ स्कूल, स्कूल का सपना। वन डे आई पेड इन टू द स्कूल इन टू अवर विलेज। वो कहते एक दिन मैं स्कूल पहुंच गई। आई कुड नॉट स्टे अवे। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। मैं वहाँ पे रुकी नहीं, मैं चुपचाप से जाके बच्चों के पीछे जाके बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई थी। आई वेंट कम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। मैं घर आई, मैंने अपने पेरेंट्स से साहस किया, करेज मैंने साहस किया कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। बट दे टोल्ड मी क्लियरली एंड आई कुड नॉट डू सो। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। एक टीचर जो थी मेरे गाँव की, उसने मेरे पेरेंट्स को बताया कि पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है, पढ़ाई का महत्व समझाया। द टीचर टोल्ड दैम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8th। मेरे टीचर ने बताया कि 8th क्लास तक कुछ भी तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। द टीचर सैड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। हर बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल जाए। समहाउ माई पेरेंट्स एग्रीड। कुछ मेरे माता पिता एग्री, सहमत हुए। I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. ओके, मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया था। मैं बहुत अच्छे नंबर तो नहीं लाती थी, लेकिन मैं क्वेश्चन बहुत पूछती थी। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरी स्कूल रिलेटेड थिंग। देखो, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते हैं वहाँ पे उनकी फ़ीस माफ़ होती है, उनके कपड़े फ्री होते हैं। और 8th क्लास तक लड़कियों के लिए तो कपड़े और बुक्स फ्री होते हैं, बट बॉयज़ को थोड़ा कुछ देना पड़ता है। हाँ, लेकिन जो बीपीएल कल्याण के बिलो पॉवर्टी लाइन में बॉयज़ होते हैं उनके लिए भी फ्री होता है, और कुछ स्पेशल कैटेगरी के बच्चों के लिए।
लेकिन जो प्राइवेट में पढ़ते हैं उनके लिए मैंने चार्ट बता दिया है कि अगर वो स्कूल जाएँ, एक साल में ईयरली है कि ट्रैवलिंग में, यात्रा में कितना खर्च होगा, 1,000 रुपये महीने का लग रहा है तो 12 चलेंगे। इस तरह से मैंने आइडिया से लिख दिया कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे लगभग साल में 16,100 रुपये खर्च करते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, बहुत महंगे महंगे स्कूल हैं जहाँ की फ़ीस भी 1-1 लाख रुपये ऐसा है, ठीक है। बट पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। ओके, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर? इस साल आपने अपने बुक्स में कितना खर्चा किया? तो 1000 किया, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, आप किस तरह के स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद करते हो? मैंने इसका आंसर नीचे लिखा है कि आई वेयर वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, वाइट सॉक्स, वाइट शूज, वाइट ब्लू टाई एंड वाइट ब्लू स्वेटर, ठीक है। सर्दियाँ भी तो होंगी ना। आप स्कूल में डिबेट करो, 2 ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप कहेगा हमें ये पसंद है, ग्रुप ये, तो डिस्कस भी कर सकते हैं। और स्कूल में वो ड्रेस को आप रिकमेंड भी कर सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में देखो हर साल ड्रेस के लिए पैसा आता है, तो हर साल ड्रेस भी चेंज हो सकती है कि हमें ये ड्रेस पसंद है, आप कह सकते हो, ठीक है, अपनी बात रख सकते हो। और आपकी टीचर इस पर डिसीजन लेगी कि उसे क्या करना है। टाइम पास एंड सोन आई कंप्लीटेड ईयर 5th, वगैरह समय बीतता गया, मैंने 5 क्लास पढ़ लिया, 5th पढ़ लिया। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6, मुझे पता था मुझे 6 क्लास में बहुत खर्च करना पड़ेगा मेरे मदर को, क्योंकि देखो हो सकता है बुक्स फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो, स्कूल में खाना भी मिलता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं, नोटबुक होती हैं, शूज़ होते हैं, वो हमें ख़रीदना पड़ता है। और स्कूल हो सकता है साइकिल से जाती हो, उसके साइकिल भी अरेंज करना पड़ता, हवा भरनी पड़ती, कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। सॉरी, माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल, मेरे पेरेंट्स ने कहा स्कूल छोड़ दो, छोड़ दो स्कूल, कोई ज़रूरत नहीं है, अब समय आ गया, आप स्कूल छोड़ दो। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, मैंने इसका रास्ता निकाला, जहाँ चाहा वहाँ रहा, कहते हैं ना। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़, जो मुझे पैसा मिलता था मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में, चलाने में, उससे क्या हुई, योग्य हो गई, एबल हो गई। अब एक मेमोरी वो शेयर कर रही है, वो कह रही है कि मुझे याद है मेरे गांव में जब मैं पढ़ाती थी तो कुछ लड़के जो थे, जवान लड़के, वो भी पढ़ाते थे, और ओल्ड मतलब थोड़ा सा बड़े जो लड़के थे वो पढ़ाते थे बच्चों को। यंग इसलिए लिखा है ना बच्चे, क्योंकि ओल्ड पीपल भी पढ़ाते, उनको भी कई लोग पढ़ाते हैं गांव में ना, इसलिए यंग चिल्ड्रन लिखा है, ठीक है। तो वो कह रही मैंने जब टीचिंग स्टार्टेड किया तो वो उन्होंने क्या किया, दे स्केयर टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को दे स्टार्टेड डराना शुरू कर दिया। स्कोल्ड मैंने क्या हुआ, डांटना, और स्केयर मैंने डराना शुरू कर दिया बच्चों को, जिससे कि बच्चे जो थे वो मेरे पास नहीं आए। एक समय तो ऐसा है कह रही कि सिर्फ 2 ही बच्चे मेरे पास आए और सब ने आना बंद कर दिया। बट जल्दी सब बच्चे मेरे पास आ गए, क्यों, क्योंकि उसका जो पढ़ाने का तरीका था ना, वो विथ लव एंड केयर, बहुत ही प्यार से था, और वो केयर करके, यानी कि बहुत ही रखवाली से, बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। तो उस बच्चे क्यों नहीं आएंगे, है ना। अब एक क्वेश्चन है, डू यू नो समवन जो आप हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो। अच्छा, ऐसा है आपके आसपास, जैसे यहाँ है, लिख दिया मैंने, जैसे हो सकता है ऐसा, क्योंकि जो कई लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे फैमिली के जहाँ पे जैसे कबाड़ वाले, तो सभी लोग काम करते हैं, वो अर्न करना पड़ता है बच्चों को भी वहाँ पे ना। आपने देखा होगा अपने मदर के साथ आते हैं वो लोग कूड़ा बीनने, ठीक है। येस आई नो बॉय हु लिव्स इन माई नेबरहुड, हिज नेम इज़ राजेश, ही वॉन्टेड टू स्टडी बट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम ही हैज़ टू वर्क टू फीड हिज फैमिली। Now, every child has a right to free education up to class 8th. Do you think that all children able to study up to class 8th? Discuss. So I know that every child has a right to education. RTI Act RTE right to education, जिसमें कि हर बच्चे को जो 8th तक है उसे फ्री एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। फिर नीचे भी लिखा व्हाट इज RTE Act 2009, दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन है, यानी कि 8 तक, ठीक है। स्लोली आई स्टार्टेड टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर टू स्कूल, मैंने और धीरे धीरे मैंने गांव में और पेरेंट्स से मिलना शुरू किया कि अपने लड़कियों को भी स्कूल भेजें वहीं। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क, और मेरे पेरेंट्स से मुझे काम में मदद करते थे। कैसे करते थे, माई मदर यूज टू डू ऑल द वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, मेरी माँ घर का सारा काम कर लेती थी जिससे मुझे पढ़ने के लिए और समय मिले। फिर यहाँ पे सीक्रेट वो बता रही है कि आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, मैंने मोटरसाइकिल कैसे सीखा मैं बताऊँ। वो कह रही मैंने मोटरसाइकिल चलाने कैसे सीखा, इट वॉज नॉट टेल एनी, मुझे किसी ने नहीं सिखाया।
आई फेल डाउन, मैं कितने बार गिरी, एंड हर्ट, में चोट लगी, लेकिन बट आई वॉज हैप्पी, लेकिन मैं खुश थी। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, अब स्कूल से बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन तक वो कैसे पहुंची। देर आर मैनी लीचीज ट्री इन आवर एरिया, मेरे एरिया में जहाँ वो रहती थी वहाँ बहुत सारे, मुजफ्फरपुर ना लीची के लिए फेमस है, बहुत सारे लीची के पेड़ थे वहाँ के। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीचीज फ्लावर्स, मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, तो हनी भी जो मधुमक्खी होती है वो अट्रैक्ट होती है लीची के फूलों में। कई लोग जो वहाँ ये बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन, मौन पालन का काम करते हैं, उसको हनी को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आई थॉट दैट आई वॉज ऑल्सो टू डू दिस, मैंने सोचा मैं भी ये काम करूँ। आई जॉइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस, तो उसने अपने बना दिया ना डिसीजन, मुझे करना है। उसने क्या कि गवर्नमेंट ने जो कोर्स किया था, गवर्नमेंट कराती है ना कोर्स इस तरह का, उसने ज्वाइन किया, उसे सीखा। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, में इस कोर्स में अकेली लड़की थी। कैरियर ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, तो कह रही मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये पाया, ये मैंने सीखा कि हनी बीज जो मधुमक्खी होती है वो अपने अंडों को अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसके बीच में देती है, 3 महीने। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, तो अगर कोई मौन पालन करता है तो ये टाइम बहुत अच्छा है। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स ऑफ फ्लावर, क्या तुमने किसी फूलों के ऊपर किसी कीड़े को देखा है। फाइंड आउट द नेम, यस आई हैव सीन देयर बटरफ्लाई हनी, हनी भी और बटरफ्लाई को मैंने देखा है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर, फूलों में क्यों आती हैं, क्योंकि दे कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर, मैंने उनका रस चूसने, उसके रस चूसते हैं, फिर उससे क्या बनता है, शहद बनता है ना। वाई हनी बी फ्लाई, देयर अ काइंड ऑफ साउंड, जब हनी बी उड़ती है एक अधिक आवाज़ आती है ना, पी पी करके, पी पी करके, तो साउंड क्या है कह रहा, तो दे प्रोड्यूस अ बजिंग साउंड, उसे हम बजिंग साउंड बोलते हैं ना, बस करना बोलते हैं। बिकमिंग अ बी, अब वो बी कीपर कैसे बनी, शहद पालन करने वाली वो कैसे बनी। चित्र यहाँ पे पिक्चर बनानी तो नहीं है ना, ओके पिक्चर बनाने में आपको यहाँ 2 पिक्चर बनानी सिखा देती हूँ। किसकी, एक तो मैं आपको सिखाऊंगी हनी बी की, और एक सिखाऊंगी बटरफ्लाई। बहुत इजी मेथड, देखो हनी बी कैसे बनाए। जब भी आप हनी बी बनाएंगे ना, हनी बी बनाने के लिए पहले आप एक ऐसे करके सर्किल कर ले, थोड़ा नीचे बना लेती हूँ मैं इसको, ठीक है। ऐसे एक सर्किल करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा ओवल शेप में नीचे को बनाएंगे, ऐसे ओवल शेप में ऐसे करके आप बनाएंगे बड़ा सा। अब कहेंगे हनी बी के 2 ऐसे करके आइज बना देंगे। विंग्स होती है हनी बी की, यहाँ से इसकी विंग्स बना दी, 2 पैर बना दिए, ठीक है। और आपको इसके 2 एंटीना भी बनानी है, जब तक एंटीना नहीं बनाएंगे कंप्लीट नहीं होगा। विंग्स को आप इसको थोड़ा सा डबल कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगी ये, डबल यानी कि उसको डबल शेड कर लीजिए। और आपके पास कलर हैं तो आप इसमें कलर कर लीजिए, कैसे कलर का, ब्राउन कलर की होती है और ब्लू भी होती है, तो आप चाहे तो उसमें ब्राउन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये आपकी बन गई हनी बी। अब आपको अगर बनानी है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई बनाने के लिए आप पहले ऐसे करके एक्स लिख लेंगे, ठीक है। इसका विंग्स बना देंगे, ठीक। अब यहाँ पे इसके बटरफ्लाई के अपर पार्ट थोड़ा सा ये छोटा हो गया, फिर तो इसको मैं ऊपर बना देती हूँ। एंटीना इसके ऐसे बन जाएंगी, तो इसको थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा, क्योंकि अब आइज़ भी बनानी ना, तो मेरे पास स्पेस कम हो गया, आप इसको बड़ा बना देंगे, ठीक है। इसका लोअर पार्ट हो गया। अब बटरफ्लाई की विंग्स बहुत सुंदर होती है, तो आपको इस विंग्स में बहुत सुंदर येलो, ग्रीन, आप कैसे भी कलर के ट्राई करते हैं, रंग बिरंगी तितलियाँ होता है, इसमें कलर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, वो कैसे बनी बी कीपर यानी कि मधुमक्खी पालन वाली कैसे बनी। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट, उसके लिए मैंने कोर्स तो कर लिया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, ओन बिजनेस, अपना बिजनेस, ठीक है। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम वुड कुड कलेक्ट 5000, मुझे 5000 रुपये मिले, मैंने पढ़ाई स्टार्ट रखी है ना, बच्चों को पढ़ाती थी वो। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस ऑफ कीपिंग पीस, क्योंकि उसने 2 बक्से खरीदे, क्योंकि एक बक्सा 2000 का था, ईच बॉक्स कॉस्ट 2000, तो उसने 4000 के 2 बक्से खरीदे। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव, जो 1000 रुपये बचे उसको उसने कुछ तो मेडिसिन खरीदी, बीहाइव मैंने जहाँ मधुमक्खी का जो डब्बा होता है उसको, उसके लिए दवाई की, उसमें कोई इंसेक्ट्स ना आए, बीमारी ना, और साथ ही 1000 रुपये की उसमें मिला के शुगर भी खरीदी। देखो यहाँ पे बॉक्स इसे बना, कितने अच्छे से काम कर रही है ना।
अब है दैट वॉज इन सेप्टेम्बर, बाई दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज। उस समय सितंबर था, दिसंबर तो उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ हो गई। आई हैड टू बाई 2 more बॉक्सेस, अब उसने 2 बक्से और खरीदे। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, मैं सीख ही रही थी, कह रही अभी भी मैं सीख रही थी इसको, उसने परफेक्ट नहीं हुई थी, मौन पालन को सीख रही थी। मैनी टाइम्स द बीज वॉज स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट स्लो मैंने सूज जाता था। स्टिंग मैंने उसको डंक मारती थी, मधुमक्खी मारती हैं तो उसका हाथ और जो उसके फेस थे वो सूज जाते थे। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, मैं किससे कहती। माई सेल्फ टू हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, मैंने खुद ही काम करने का क्या किया था, डिसाइड निर्णय लिया था ना। अभी फाइंड आउट करें वट पीपल डू इन योर एरिया ऑन द पार्ट ऑफ बॉडी वेर द बीज हैज स्टंग, क्या करते हैं। देखो जब आपके एरिया में देखा होगा, हम लोग तो खट्टा लगाते, खट्टी घास लगा देते हैं, नींबू लगा देते हैं, अमचूर लगा देते हैं ना, तो दे यूजली करेक्ट लाइम और सोडा, लाइम या खट्टा और या सोडा लगाते हैं। अब हनी बी का यहाँ पे ड्रॉ करना आपने कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है कि द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फरवरी में उसमें फ्लावर आते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची, और जो उसने लीची के समय अपने 4 बक्से रख दिए। 1 kg ऑफ 12 किलोग्राम हनी फ्रॉम ईच, एक हर डब्बे से उसको 12 किलोग्राम 12 kg क्या मिला, हनी मिला, शहद मिला। आई सोल्ड दिस हनी इन मार्केट, मैंने उसे बाजार में बेचा। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, मेरा पहला अर्निंग था। हाउ नाउ आई हैव 20, अब मेरे पास 20 बॉक्स हैं। देखो फर्स्ट बॉक्स यानी कि उसके व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीतास 20 बॉक्स की क्या कॉस्ट, अगर हमने एक बॉक्स की कॉस्ट 1000 रुपये निकाले तो उसके 20 बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी, 20,000, 20,000 रुपये, ठीक है। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, में साइकिल से स्कूल जाती थी। माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे, मेरा स्कूल जो था शहर में था, वो गांव में रहती थी ना, तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। मैंने गो टू कॉलेज, माई मदर प्रिपेयर सिरप ऑफ द बीज, जब मैं स्कूल जाती मेरी माँ शहद के लिए सिरप बनाती थी, क्योंकि उसमें शुगर रखनी पड़ती ना तभी अट्रैक्ट होती है। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेकन द मनी आउट ऑफ द हनी आउट ऑफ द बॉक्स, मेरे पिता जो थे वो बॉक्स को देखते उसमें से वो हनी निकाल देते, ठीक है ना, यानी कि उसकी फैमिली उसकी हेल्प करती ना। यू ऑल्सो नो अ लॉट ऑफ, अब तुमको भी अनीता के बारे में बहुत पता लगे। यहाँ पे अनीता देखो बच्चों को पढ़ा रही पिक्चर में, देखो अनीता इज नोन बाय एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय, शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी। अनीता को सब जानने लगे थे तो अनीता ने क्या किया, अपने आसपास के गांव में भी गई और पेरेंट्स से मीटिंग करी। उसने कहा कि देखो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, लड़कियों को स्कूल भेजो। समटाइम्स पीपल मेक फन फॉर, तो हर तरह के लोग होते हैं, कुछ उसका मजाक बनाते हैं, बट अनीता नोज वट शी वॉन्ट टू, लेकिन अनीता जानती तो उसे क्या करना है। शी डज एग्जैक्टली वट शी वॉन्ट टू, उसने वही क्या जो वो चाहती थी। अनीता वॉन्ट टू बिकम होलसेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजेस टू गेट द राइट प्राइस ऑफ फॉर द हनी। होलसेलर क्या होता है, जिसको जैसे गांव में सपोज 10 लोग बिजनेस करते हैं, 10 लोग अपना शहद बेचेंगे तो वो शहद लेके मार्केट जाएंगे, मार्केट में फिर वो बड़े दुकानदार को देंगे, जो सबसे बड़ा दुकानदार होता है वो होलसेलर कहता है। जैसे बड़ा दुकानदार, अगर हम कपड़ा लेंगे तो बड़े दुकानदार रिटेलर छोटे दुकानदार को देगा, छोटे दुकानदार फिर उनसे हम लेंगे। तो वो अनीता होलसेल बनना चाहती है, यानी कि सबसे शहद लेके और गाँव वालों से भी, आसपास के गाँव वालों से भी शहद इकट्ठा करके वो मार्केट में बेचती और उनसे पैसे कमा के उन्हें देती। यानी कि इतना बड़ा उसका क्या था, वो ड्रीम था कि होलसेल करना चाहती थी, किसका, हनी का। अनीता फाइंड आउट अनीता एंड अदर, उन्होंने देखो 35 रुपीज़ मिलता है उन्हें 1 kg का, आपके वहाँ हनी की कीमत हमारे 400 to 500, ठीक है। अब व्हाट आर द डिफरेंट कलर, हनी कितने रंग की, कैसे कलर की होती है, हनी गोल्डन होती है, ब्लू कलर की भी होती है। हनी कैसे यूज़ होता है आपके घर में, वीट हनी विद ब्रेड एंड चपाती, हम ब्रेड के साथ रोटी के साथ खाते हैं, कई लोग दूध मिला के पीते हैं, ड्रिंक मिल्क में मिला के, ठीक है। Every beehive has a queen bee that lay eggs. There are only few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. The bees work all day. अब ये कह रहे हैं कि एक beehive जो एक मधुमक्खी पालने वाला जो डब्बा होता है, उसके अंदर सिर्फ एक क्वीन होती है जो अंडे देती है, और अंडे जो होते हैं उसमें सिर्फ कुछ ही मेल होते हैं, माने कुछ मेल होते हैं उस हाइव के अंदर। हाइव माने क्या होता है, छत्ता, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना उसे हाइव कहते हैं, उसके अंदर कुछ ही मेल होते हैं और बाकी सारे जो होते हैं वर्कर भी होती हैं जो काम करते हैं सारा दिन, यानी कि शहद वही लाती हैं, ठीक है। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक देयर आफ्टर द बेबी बीज, वो हाइव को क्या करती बनाती हैं, माने कि वही जो वर्कर भी होती है वो हाइव को बनाती है, मधुमक्खी छत्ते को, और बच्चों को भी देखती हैं।
दे फ्लाई अराउंड फ्लावर द सर्च ऑफ नेक्टर, और नेक्टर यानी कि जो फूलों का रस होता है उसके लिए वो ढूंढते रहती है, घूमते रहती है तो उधर। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी, वो नेक्टर को इकट्ठा करती है हनी के लिए, शहद के लिए फ्लावर से। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. तो जब एक उसको हनी को उसको बी को फ्लावर मिल जाता है तो अच्छे से वो डांस करते हैं, मतलब कैसा डांस करते हैं ताकि दूसरों को पता लगे कि उन्हें मिल गया। द वर्कर बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव, विदाउट वर्कर बी देयर वुड बी नेदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर भी नहीं होगी तो हम कोई भी मधुमक्खी का छत्ता नहीं होगा, नहीं नेक्टर कलेक्शन यानी कि फूलों का रस का कलेक्शन होगा तो उससे शहद नहीं बनेगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड सो हंग्री, दे मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल इन वर्कर्स। तो जितने भी हाई होती हंग्री होती है और मेल बी जो होती है वो क्या करती हैं, उनका कुछ भी काम नहीं होता है। मेल बी का यानी कि इसमें कुछ भी काम नहीं है, किसमें, आपके शहद बनाने में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, विच आर सम अदर इंसेक्ट्स, आप कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं हनी बी की तरह। देखो आंट्स होती, चींटी होती है, टर्मिट्स यानी कि दीमक होते हैं, वेस्प होते हैं, ततैया होते हैं ना जो काटते हैं जी, ये मधुमक्खी की तरह होते हैं बट ये हनी नहीं बनाते। ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप लाइक हनी। आंट्स लिव इन वर्क टुगेदर लाइक हनी, आंट्स जो होती है हनी की तरह ही काम करती हैं। जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है, और जो सोल्जर आंट होती है वो क्या करती है, गार्ड करती है आंट नेस्ट मतलब उनको अंडों का। और जो वर्कर होती है, वर्कर आंट होती है वो बिजी होती है फूड को और इनको लाने के लिए, नेस्ट के लिए, नेस्ट तक मनो जो आंट हिल होता है वहाँ तक, ठीक है। टर्मिट्स जो दीमक होते हैं, वेस्प होते हैं, ततैया वो भी ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। यानी कि फीमेल एक वहाँ क्वीन जरूर होता है। हैव यू सीन वेयर आंट्स, क्या तो चींटी जहाँ रहती है वो देखा है आपने, हाँ देखा ना, पहाड़ सा होता है ज़मीन में, तो आंट्स लिव इन आंट्स मेड ऑफ अर्थ। आप ज़मीन में देखना कभी ग्राउंड में या पार्क में, पहाड़ सा होता है वही आंट हिल होता है, ठीक है, वहाँ चींटी रहती है। व्हाट काइंड ऑफ इटेबल अट्रैक्ट आंट्स लिव्स देम, क्या चीज़ उन्हें खाने को आकर्षित करती है, ग्रेन शुगर डेड इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो मर जाते हैं उनको भी आंट ले जाती है, देखा आपने। लुक एट लाइन ऑफ आंट, आंट की लाइन को देखो, किस रंग की आंट, ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर की होती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैव यू एनी बीटन, आपको किसी चींटी ने काटा है, आप बताओ वो कैसे रंग की थी। यस, तो हमको चींटी ने काटा, आई हैव बीटन बाय एन आंट, दिस वाज ब्लैक बिग, वो बहुत बड़ी सी काली चींटी थी। कह रहे डू आंट्स एवर कम नियर, क्या चींटी तुम्हारी कभी आई, हाँ, व्हेन शुगर स्वीट्स और अदर ईटेबल आर लेफ्ट लाइंग, तो अराउंड, तो चींटी वहाँ पे आई। अब वो कह रहे आंट के कितने पैर होते हैं, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, उसके 6 लेग होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे भी 6, यानी कि स्मॉल हो चाहे बिग हो उसके लेग्स कितने होते हैं, दोनों के 6 होते हैं, ठीक है, छोटी हो चाहे बड़ी चींटी हो। आंट का पिक्चर ड्रॉ करना, आंट का पिक्चर ड्रॉ करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आंट का पिक्चर ड्रॉ करना भी है, यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। आपको लिखना है हिंदी में, तो यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर कर लेते हैं ड्रॉ, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह है। देखो आंट को पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आप हिंदी में लिखेंगे ऐसे, चौ ची फिर ट टी, चीटी से इसे बंद करेंगे, ध्यान दीजिए, फिर इसको पूरा यहाँ से बंद कर लेंगे और ठो को ऐसे बंद करेंगे, ऊपर से दोनों को ऐसे बंद कर लेंगे, ऐसे ही नीचे से बंद कर लेंगे। अब इसके 2 एंटीना निकाल दीजिए, एंटीना दिख रहे हैं। अब फेस के लिए थोड़ा आगे से बड़ा कर लीजिए, आईज बना लीजिए, और ये हो गया इसका फेस। यहाँ पे भी इसके एंटीना से निकल जाएंगे 2, और ये इसके 4 क्या हो गए, हमने कहा 6 लेग होती हैं बट इसके 2 बैक साइड में हो जाएंगे। आ गया, तो आप 2 यहाँ पे छोटी छोटी ऐसे करके बना लेंगे, या तो इसको छोड़ दो, ठीक है। ये आपकी बन गई, क्या बन गई, आंट बन गई ना आंट। तो इस तरह से आपके आंट का भी इसको ब्लैक कलर में ड्रॉ कर लीजिए, आंट का भी बड़ा आसानी से आपने सीख लिया बनाना, ओके। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, आप अगले में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।